हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश गौर ट्रिपल एस हिंदी टाइप से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन हुआ है या ब्रेकअप में है। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 16 से लेकर 23 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वर्गो राशि के लोग जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई है, रीजन चाहे कोई भी रहा है तो बातें नहीं हो पा रही हैं। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। तो देख लेते हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं, उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो इसके साथ हम एक क्वेश्चन और ऐड करेंगे जो आपका होगा और आंसर यूनिवर्स ही देंगे। तो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि जो वर्गो राशि के जो लोग हैं नो कांटेक्ट में हैं या जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है, तो उनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स वर्गो के लिए चलिए वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स वर्गो के लिए। टेन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफी स्ट्रेस में थे, एंजाइटी में थे, क्रॉस मार्ग पर है। वो दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, यानी कि वो ना तो इस रिश्ते को ज्वाइन कर पा रहे हैं, आगे बढ़ा पा रहे हैं, ना तो इसको खत्म कर पा रहे हैं। तो परेशानी और प्रॉब्लम्स में है, इसलिए क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता उनके लिए बर्डन बन चुका है, बोझ बन चुका है। इस रेस्पॉन्सिबिलिटीज को वो उठा नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं तो करें तो क्या करें। लेकिन उन पास्ट में उनके साथ ऐसा परेशानी, ऐसी दुविधाएं आई है, लेकिन अभी वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उन्हें चाहे उनके साथ कुछ भी हुआ है, उन्हें एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए। और जो ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, तो उन्हें किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर एक बच्चे एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ताजगी के साथ, क्योंकि अगर वो धीरे धीरे करके इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलेंगे, इस कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे, चाहे उसके के लिए किसी की मदद या हेल्प लेनी पड़े, तो जो फिजिकली, मेंटली या इकोनॉमिकली जैसे भी वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो या तो परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, उनका मदद, उनका आशीर्वाद लेंगे, या फिर स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इन जिम्मेदारियों को उठाएंगे। तो इस परेशानी से, इस दुविधा से वो बाहर निकल सकते हैं, इससे बाहर निकला जा सकता है। या फिर कुछ केसेस में हो सकता है, कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि इससे बाहर निकलने की उन्हें कोशिश करनी चाहिए, रिश्ते को स्टेप बाय स्टेप करके रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और कुछ केसेस में उनको ये भी महसूस हो रहा है कि उन्हें एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही है। सोर्स वो इस बर्डन को नहीं सहन कर पा रहे हैं, इसे नहीं झेल पा रहे हैं, तो उन्हें एक दूसरे से माफी मांगते हुए इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो कुछ केसेस में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें क्लियरली बातें कर लेनी चाहिए, इस कंफ्यूजन से बाहर निकल जाना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन
जो नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में है, उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं। वर्गो के पार्टनर वर्गो से क्या चाहते हैं, देखते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि अभी वो चाहें, वो इस रिश्ते में क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर बातें करना चाहते हैं ताकि इस रिश्ता इजी हो सके, सरल हो सके, आसान हो सके, आगे बढ़ने में कोई परेशानी, कोई दुविधा ना हो। और वो उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो करना चाहते हैं, अलविदा करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है। एक ग्रहण सा लगाए हुए हैं, वो थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं इसमें। उनको लग रहा है कि अगर वो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखते हैं फिलहाल के लिए तो अपनी जिम्मेदारियों को समझ पाएंगे, खुद से बातें कर पाएंगे, अपने आप को हील कर पाएंगे, रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे कि रिश्ता उनके लिए कितना जरूरी है, कितना जो है मायने रखता है, ताकि दोनों ही समझ सकें कि रिश्ता एक दूसरे के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसलिए वो थोड़ा सा अभी इस रिश्ते से बाहर रहते हुए पहले अपने आपको हील करने का सोच रहे हैं ताकि वो रिश्ते में क्लियरिटी ला सकें, क्लियर कट कम्युनिकेशन कर सकें, खुलकर बातें कर सकें, चाहे उसके लिए मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, एक दूसरे के विरुद्ध बोलना पड़े, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी तो आगे बढ़ने में कोई दुख तकलीफ नहीं होगा, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रिश्ता आसान होगा, इजी वे में आगे बढ़ेगा और जो है उनका जो है प्रेजेंट और फ्यूचर ब्राइट होगा। और वो ये भी मतलब चाहते हैं आपसे कि अगर आप चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े तो कमिटमेंट वगैरह दे और ये डिसाइड करें कि जो भी गलती हुई है, जो भी परेशानियां, दिक्कत इस रिश्ते में रही है, तो वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, एक दूसरे के लिए कमिटमेंट वगैरह देंगे और डिसाइड करेंगे कि उनकी तरफ से फिर से कोई गलती नहीं दोहराई जाएगी। वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, ताकि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल हो सके, खुशहाली आ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, फिर से इसमें सेनाइयां बच सके, यानी कि जो रिश्ता टूटने की स्टेज पर आ गया था फिर से अच्छी तरह से वो कम्युनिकेशन हो सके, जुड़ सके और जो है खुशहाली इस रिश्ते में आ सके। तो ऐसा जो है आप के जो पर्सन है आपसे चाहते हैं, वो चाहते हैं कि चाहे थोड़ा सा कुछ वक्त के लिए वो आप डिस्टेंस बनाकर रखें ताकि अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके, लेट गो करें कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए, ताकि या फिर वो चाहते हैं कि उन चीजों को लेट गो करें, उन चीजों को बाहर करें, इस रिश्ते में ना रहने दें जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जो इस रिश्ते में एक ग्रहण सा लगाए हुए हैं, उन चीजों को खत्म करें और पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हुए आगे बढ़े और समझें एक दूसरे की भावनाओं को और चीजों को इजी करें, आसान करें, ताकि जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं उनका छटना हो सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके और स्टेबल लाइफ उनकी हो सके। तो देख लेते हैं एक्शन क्या लेंगे वर्गो के पर्सन, वर्गो के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो के प्रति क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स बताइए वर्गो के पर्सन जो नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, तो वो अपने वर्गों के प्रति क्या एक्शन लेंगे। एट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। वर्गो जो आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं
कि अगर इस रिश्ते में काफी जो है एक दूसरे के साथ परेशानियां चली हुई हैं, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, द्वेष भावना है, एक दूसरे के प्रति रंजिश है। ना तो आप उनसे बातें कर रहे हैं, ना तो आपके पर्सन उनसे बातें कर रहे हैं, कोई भी एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहा है। काफी मनमुटाव है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। दोनों ही एक दूसरे से बातें करना नहीं चाहते हैं, दोनों ही इस रिश्ते से बाहर निकलने का कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि अगर आप नए सिरे से, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ भी नहीं होता, तो वो आप यही चाहते हैं कि वो नए सिरे से एक बिगनिंग, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे और वो नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। जो बातें नहीं हो पा रही हैं या हो भी रही तो अच्छे से नहीं हो रही, तो उनको लगता है कि अगर भले ही वो धीरे धीरे बातें करने का सोच रहे हैं, वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि जो बातें हो नहीं पा रही हैं या हो भी रही तो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो भले ही उनके पार्टनर अंधविश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा बातें करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे करके वो जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो उतना ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, आगे बढ़ सकता है और इस रिश्ते में फिर से चीजों को काफी हद तक सही किया जा सकता है। तो वो यही इसमें एक्शन लेने वाले हैं कि जो मन मुटाव, जो परेशानी चली हुई है, तो वो इसमें जो है रिस्क लेंगे, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे और आपस में बातें करने की कोशिश करेंगे। भले अंधविश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा विश्वास करेंगे ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके, चीजें सही हो सके, और इसमें अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके। इसमें गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स बताइए वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड द वर्ल्ड। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि इस रिश्ते में फिलहाल जो है काफी मन मुटाव चला हुआ है, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स है। तो पहले उस लड़ाई झगड़े को, उस ड्रामे, फाइट्स को, उस कॉन्फ्लिक्ट्स को, उस वाद विवाद को खत्म कीजिए और फिर उसी के बाद जब आपको लगे कि ये चीजें खत्म हो गई है, इससे आप रिमूव कर चुके हैं, इससे बाहर निकल चुके हैं, तो तभी आप एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, इस एनर्जी के साथ कि वो नए सिरे से इस रिश्ते में आ रहे हैं। तो नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे, तो रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है और खुशहाल हो सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सारी चीजें मिल सकती हैं, फिर से रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं। और हो सकता है कि किसी किसी के यहाँ, मतलब कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि कंफ्यूजन है कि क्योंकि ये जो कार्ड है एक प्रेगनेंसी का भी कार्ड है, तो हो सकता है कि कोई महसूस कर रहा है कि जो हो सकता है कि वर्गो आप या आपके जो पर्सन है उनमें से कोई प्रेग्नेंट रहा है, आपकी वाइफ, तो ये महसूस कर रहे हैं कि ये बच्चा उनका नहीं है, किसी और का है। तो जिस वजह से रिश्तों में दूरियां बनी हुई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर हो सकता है। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप इस परेशानी से, इस दुविधा में हैं, आप नहीं चाहते कि रिश्ता आगे बढ़े, तो आप उसको छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि रिश्ते को लटका कर मत रखिए, इस लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामे को खत्म कीजिए। अगर आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो नए सिरे से आगे बढ़िए, या फिर जो है इसमें डाइवोर्स लीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। जो लोग इसमें आगे बढ़ेंगे तो उन्हें सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी धीरे धीरे करके, और रिश्ता स्टेबल और
कामयाब होगा और बहुत जल्दी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल सकता है। बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे भी खेल सकते हैं। तो देख लेते हैं आपका जो भी क्वेश्चन होगा यूनिवर्स जी उसका आंसर देंगे। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू होता है। अब आप आंखें बंद कीजिए और अपनी अंतरात्मा से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। यूनिवर्स जी उसका आंसर देंगे। इसके लिए 15 सेकंड का टाइम है। अगर आप 15 सेकंड में सोचते हैं क्वेश्चन तो ठीक है, अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कीजिए। जब आप सोच ले, समझ लें तो तभी आप वीडियो को ओपन कीजिए और आगे देखिए। तो गाइडेंस देख लेते हैं। देख लेते हैं कि नो नीड टू वरी। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे, मेलजोल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके बातें करना शुरू करेंगे तो जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की चीजें आप दोनों के बीच में बनी हुई हैं तो वो दूरियां खत्म की जा सकती हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर से रिश्ता स्टेबल हो सकता है और 12 की 12 राशियां आपका इसमें साथ दे सकती हैं। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं, चिंता मत कीजिए, अपने पॉजिटिव बनिए, अपने काम की तरफ आगे बढ़िए और जो आप स्ट्रेस लिए हुए हैं उस स्ट्रेस को खत्म कीजिए। एक दूसरे पर भरोसा कीजिए, अंधविश्वास मत कीजिए, आंखें मत मूंदिए, लेकिन थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा सा भरोसा बनाइए, क्योंकि भरोसे पर ही दुनिया कायम है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, स्टेबल होगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।